हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गाउस लॉ शुड बी इनवैलिड इफ। गाउस लॉ जो होगा वो उसको इनवैलिड होना चाहिए अगर। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो आपको गाउस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। गाउस लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला एक लॉ होता है जो किसके बारे में बताता है, जो बताता है हमें किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है उसके बारे में हमें बताता है गाउस लॉ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है। ठीक है, तो अब देखिए, हमें पता है कि जो हमारा गाउस लॉ होता है वो ये कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, सपोज ये मैंने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया है, कोई आर रेडियस का एक क्लोज सरफेस बना दिया है। ठीक है, तो इससे एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होगा, फाई जो होगा, वो जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। इसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है फाई। तो मैं लिख सकती हूँ कि जो फाई होता है इन अ क्लोज सरफेस, ई इज फॉर इनक्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल्स टू क्यू, इनक्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके बराबर होता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट जो हो जाती है वो परमिविटी हो जाती है फ्री स्पेस की। ठीक है, और हमारा जो फ्लक्स होता है वो प्रोडक्ट होता है ई और ए का, ई इंटू ए का, जहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए आपका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, विच इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्यू ई के बराबर होता है। तो यहाँ से ई जो मेरा आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू के बराबर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो फोर्स हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या मैं कह सकती हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स, क्योंकि एफ जो आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स लॉ। ठीक है, एफ जो आ रहा है वो आर स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेरा जो ई आएगा वो भी क्या आएगा, क्योंकि ई की वैल्यू में क्या आएगा, ई में केवल एक क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई जो आएगा मेरा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। मतलब ई जो आता है वो भी डिस्टेंस के क्या आता है, इनवर्स के प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, और एरिया जो आता है क्लोज सरफेस का वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर से आर क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है बेसिकली। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो फ्लक्स होता है वो बेसिकली आर पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब शेप पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन शेप। जो फ्लक्स होता है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है इससे हमें ये पता है कि जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर फोर्स प्रोपोर्शनल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी प्रोपोर्शनल आएगा। तो अगर स्क्वायर लॉ नहीं, अगर हम मान लें कि स्क्वायर लॉ अगर नहीं लगता, हमने मान लिया कि सपोज जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब के क्यू अपॉन आर क्यूब अगर है, तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से एक आर अभी बच गया। तो हमारे पास जो फाई की वैल्यू आएगी, ये फाई इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से फाई मेरा कितना हो जाएगा, के पाई क्यू अपॉन आर, ये आर यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब कि मेरा जो फाई है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो फंक्शन ऑफ आर आ जाएगा, जो कि गाउस लॉ के लिए वैलिडेशन नहीं है। जब गाउस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड नहीं करता है शेप पर, वो केवल और केवल डिपेंड करता है टोटल चार्ज जो इनक्लोज रहता है सरफेस की, चाहे उस सरफेस का शेप कोई भी हो। अगर इसमें +2 क्यू चार्ज है या ऐसे शेप में +2 क्यू चार्ज है, तो वो केवल इनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है मेरा फाई, उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता है। और ये केवल और केवल वैलिड तब होगा जब इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा। अगर हम ई की जगह क्यूब लॉ रख दें, ठीक है, ये वाला लॉ रख दें, तो आर पर डिपेंड करने लग जाएगा, मतलब शेप पर डिपेंड करने लग जाएगा, जो कि वैलिडेशन नहीं है गाउस लॉ का। तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा, द इनवर्स स्क्वायर लॉ वर नॉट एग्जैक्टली ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो गाउस लॉ भी वैलिड नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है जो गाउस लॉ नहीं लगता है। दूसरा वेलोसिटी की बात करता है, और इसमें वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं, तो बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।